दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एनपी सिंह बायो प्लांट पे। और मित्रों, आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। और आज की जानकारी तो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, ना ही देखी होगी। चलिए, आज बहुत प्रगतिशील किसान है, इनके बारे में मैंने बहुत सुना है और उन्हीं के खेत पे चल के मैं आपको सारी जानकारी इनसे दिलाता हूँ, क्या क्या इन्होंने लगा रखा है और क्या क्या ये करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर, आपका बहुत मैंने नाम सुना है इस क्षेत्र में, का आप औषधीय प्लांट करते हैं, बहुत औषधीय खेती करते हैं। तो सर, ये जो खेती है, बहुत लाल फूल इस पर आ रहे हैं, क्या चीज़ है ऐसी? ये सर जी सर्पगंधा की खेती है। अच्छा, सर्पगंधा। हाँ, इसको सर्पगंधा कहते हैं। देखिए। अच्छा सर, ये सर्पगंधा क्या चीज़ होती है सर ये? सर्पगंधा एक औषधीय पौधा है। अच्छा। इसकी जो जरूरत है, इसका जो इस्तेमाल है वो अनेक प्रकार की जो प्राकृतिक दवाइयाँ हैं, जैसे आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, जैसे मिर्गी है, दौरा है, पागलपन है और सर्प के कांटे के जो दवाइयाँ आयुर्वेदिक में बनती हैं, वो उनमें सबका इसकी जड़ का और इसके पत्तियों का, इसके रस का जी इस्तेमाल होता है। तो ये एक औषधि फसल है। अच्छा, इसकी सभी चीज यूज में होती है? हाँ, इसकी जड़ से लेके जड़, पत्ती, फल, फूल सब कुछ पूरा काम में आता है, सब कुछ कामयाब है इसका। अच्छा, मैंने सुना सर ये खेती आप लगभग पिछले 5-6 सालों से कर रहे हैं इसकी औषधि की? जी बिल्कुल, मैं इसको 6-7 वर्षों से कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्या बहुत ज्यादा प्रॉफिट की खेती है ये? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी प्रॉफिट की खेती है। मैं किसान भाइयों को बार बार समझाता हूँ कि परंपरागत खेती से निकल के औषधि खेती में आइए जी। अच्छा, जैसे मान लीजिए गन्ना करते हैं, गेहूं धान करते हैं, बहुत बड़े स्तर पर करते हैं, तो इसे तो बहुत छोटे स्तर पर भी कर सकते हैं। हाँ, तो छोटे स्तर से कर सकते हैं, छोटे स्तर से ले जाके बड़े स्तर पे भी कर सकते हैं। आप जितना कर लें, कभी इसमें ये नहीं है कि आप छोटे स्तर पर ही करेंगे, बड़े स्तर पर आपका माल बिकेगा नहीं। आपके पास जितना भी माल हो सब बिक जाएगा। अब देखिए, ये पौधा है जी मेरा, 1 साल का पौधा है। अच्छा, 1 साल का पौधा है? हाँ, ये 18 महीने की टोटल फसल होती है। अच्छा जी। 18 महीने में ये 12 महीने का पौधा हो चुका है। अच्छा। अब इस पे आप देख सकते हैं, इस पे फूल भी है। ये अच्छा। फूल है जी। ये इसका कच्चा फल है। जब तक ये फल कच्चा रहता है तो ये हरी स्थिति में है, तो ये कच्चा है। अच्छा। उसके बाद जब ये पकने की स्थिति में आता है, तब देखो हरे से ये कलर ब्राउन होने लगा जी। और ब्राउन के बाद ये बिल्कुल फिर काला हो जाता है। अच्छा, फिर बिल्कुल काला हो जाएगा। हाँ, जब ये देखो, ये दिखाना चाहूंगा मैं आपको। देखिए, ये है। अच्छा। हाँ, अब ये फल है जी। ये बिल्कुल पक चुका है जी। जब हमारा फल इस कंडीशन में पहुंच जाए, तब हमको इसको पौधे से तोड़ना है। ये देखो, मैं आपको तोड़ के भी दिखा रहा हूँ। ये पका हुआ फल है बिल्कुल। अच्छा। अब इसके अंदर ही बीज पक के तैयार हो गया। मैं आपको कैमरे के सामने ही बीज को भी निकाल के दिखाऊंगा। ये है इसका सर्पगंधा का बीज। अच्छा, ये बीज सर्पगंधा का बीज है। हाँ, इसी से हम नया पौधा तैयार करते हैं। अच्छा, पौधा नया तैयार करेंगे वो इससे करेंगे? हाँ, पहले इसको बीज की नर्सरी डाली जाती है। नर्सरी से पौधा 90 से 100 दिन में पौधा तैयार हो जाता है। उसके बाद हमको मेन फील्ड में अपने में इसको प्लांटेशन करना होता है। अच्छा। 1-1 फीट की दूरी पर। अच्छा, 1-1 फीट की दूरी पे जी। अच्छा सर, इसका 1 बीघे में कितनी आमदनी इसकी माने हम? इसकी जो जड़ का रेट है वो 90,000 से लेके 1 लाख रुपए क्विंटल तक इसकी जड़। 90,000 से लेके 1 लाख रुपए क्विंटल तक कुंटल बिकती है इसकी जड़। अच्छा। और ये 18 महीने की फसल है सर जी। अच्छा, केवल 18 महीने की? 18 महीने की फसल है। हमको एक बार इसका प्लांटेशन करने के बाद 18 महीने तक बिल्कुल निश्चिंत रहना है, दोबारा बार प्लांटेशन नहीं करना है। अच्छा। 18 महीने में ये जड़ इसकी बिछने के लायक बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो ये और 18 महीने में अगर हम इसकी हार्वेस्टिंग नहीं करें तो फिर हम 1 साल और रुक के फिर इसकी हम 30 महीने में हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा। और जो 30 महीने वाला प्रोडक्शन हमारा निकलेगा जी, वो जड़ हमारी इतनी उच्च कोटि की निकलेगी कि उसका मूल्य हमको 1 लाख रुपए से प्लस ही मिलेगा। अच्छा, उसमें और ज्यादा डबल ही हो जाएगी। जितनी हमारी पुरानी होगी उतनी जड़ मोटी और लंबी निकलेगी और उसका प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा निकलेगा। प्रोडक्शन भी ज्यादा निकलेगा, रेट भी ज्यादा मिलेगा। रेट भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जड़ मोटी, जितनी मोटी जड़ का रेट ज्यादा मिलता है, पतली जड़ का रेट कम मिलता है। जितनी जड़ हमारी लंबी और मोटी होगी उतनी ही महंगी जाती है। अच्छा जी। अब जैसे 1 एकड़ खेत में 5 क्विंटल से लेके 6 क्विंटल तक जड़ निकलती है 18 महीने वाली फसल में। 1 एकड़ में? 1 एकड़ में। और उसी फसल को अगर हम 18 महीने के बजाय 30 महीने के लिए ले जाएं जी, 30 महीने के बाद अगर हम इसको निकालेंगे तो जो 5 क्विंटल 6 क्विंटल वाला प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन डबल होके 14-15 क्विंटल पे पहुंच जाता है। अच्छा, वो प्रोडक्शन डबल हो जाएगा? प्रोडक्शन भी डबल हो जाएगा और उस माल का रेट भी डबल हो जाएगा। रेट भी बढ़ जाएगा। 18 महीने वाली जड़ अगर हमारी 60,000-70,000 बिकेगी, तो अगर 30 महीने वाली जड़ है वो हमारी 1 लाख प्लस बिकेगी। अच्छा जी। यानी जितनी जड़ पुरानी और मोटी होगी उतना ही रेट उसका ज्यादा मिलेगा। ये तो सर बहुत ज्यादा प्रॉफिट की खेती है। बिल्कुल। और एक ऐसा औषधि पौधा है कि देखो, जहाँ ये पौधा, घर में भी इसको हम पौधा लगा सकते हैं। जहाँ ये पौधा लगा होता है वहाँ सर्प भी बिल्कुल नहीं आता। सर्प का एंटीडोज भी इससे बनता है। अच्छा, सर्प का एंटीडोज भी इससे बनता है? सर्प काटेगा? सर्प के काटने का एंटीडोज बनता है। पागलपन की दवाइयाँ बनती है, मिर्गी, हिस्टीरिया, दौरा,
जो मतलब मानसिक बीमारियां, फिर तो मतलब हर घर में भी लगा होना चाहिए ये तो। बिल्कुल ऐसा पौधा है, इसको हम अपने गार्डन में भी लगा सकते हैं, अपने घर के गमले में लगा सकते हैं, और खेती का पौधा तो बहुत अच्छी इनकम देने वाला है ये, आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल पीछे देखिए मेरे सतावर के खेत हैं। अच्छा पीछे, अच्छा ये सतावर है सर आपकी? पीछे भी सारे खेतों में देखिए सतावर ही सतावर दिखाई दे रही है। हमारे गाँव में कम से कम 250-300 बीघा सतावर लगी। ये तो फिर आपका मतलब ये मान लीजिए पूरी मतलब औषधीय खेती आप कर रहे हैं ये जो। अच्छा जैसे सर आपने ये खाली खेत छोड़ा है, अभी इसमें क्या करने का विचार है आपका? ये खाली खेत हमारा अभी ये अश्वगंधा के लिए है, इसमें सितंबर में अश्वगंधा लगाई जाएगी। अच्छा ये भी खेत जो आपका अश्वगंधा के लिए ही है? हाँ, इसमें अश्वगंधा हम लगाएंगे सितंबर के महीने में, 15 सितंबर के बाद अक्टूबर तक इसमें अश्वगंधा लगाई जाएगी। अश्वगंधा के लिए छोड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें सतावर, इसमें सर्पगंधा, इसमें अश्वगंधा, मतलब सारी पीछे मूसली के खेत हैं। तो अच्छा, क्या सर जैसा मान लीजिए अभी हमारी वीडियो के माध्यम से आपकी जानकारी बहुत बहुत दूर तक पहुंच रही है, कुछ लोग किसान भाई हमारे ऐसे हैं जो अश्वगंधा की खेती करना चाहें, तो क्या मतलब उन्हें आप कैसे गाइड करेंगे, या पौधा होना चाहिए या इसका बीज आता है, क्या आता है सर इसका? देखिए सर्पगंधा का बीज भी मिलता है जी, और नर्सरी भी मिलती है। अच्छा, पर मैं नए किसान को सलाह ये दूंगा बीज के चक्कर में न पड़े, क्योंकि बीज से नर्सरी तैयार करना फिर प्लांटेशन करना नए व्यक्ति के बस का काम नहीं है। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा बारीकी का काम है और एक्सपर्ट लोगों का ही काम है। जैसे हम लोग पुराने किसान हैं तो हम इसका जानते हैं। नया किसान उसे बीज से डायरेक्ट नहीं तैयार कर सकता। नए किसान को शुरुआत मतलब नर्सरी से ही करनी चाहिए। नर्सरी से मतलब खेती करना आसान है, क्योंकि आप पौधा ले जाएंगे, पौधा ले जाके आपको खेत में लगाना है। वो पौधा आपका 100 में से 95 पौधे चलते ही चलते हैं। 2-4 पौधे की मतलब मोटिलिटी होती है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बीज से आप लगाएंगे, नर्सरी आपने नहीं बना पाई, आप नर्सरी नहीं बनाना जानते हैं, तो बीज से आप फेल भी हो सकते हैं, लेकिन नर्सरी से कभी फेल नहीं होंगे। अच्छा जी, ये तो सर देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अरे बहुत सुंदर पौधा होता है और बहुत गुणकारी पौधा है ये तो। अच्छा, एक ऐसा पौधा है जो हर घर में होना चाहिए, हर खेत में होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर इसकी पौधा आपसे मंगाना चाहे या लेना चाहे तो वो मतलब कैसा लेगा? कोई हर आदमी तो यहाँ नहीं आ सकता, तो उसकी क्या सुविधा है आपकी, मतलब पौधा पहुंचाने की? पौधा पहुंचाने की सुविधा हम कोरियर से भी पौधा भेज देते हैं छोटी क्वांटिटी वाले लोगों के लिए। अगर बड़ी क्वांटिटी में पौधा किसान लेना चाहता है तो उसके लिए तो खैर आना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि सूखा बीज होता है वो तो चाहे 1 हफ्ते में पहुंचे, 10 दिन में पहुंचे। अब जीवित पौधा जाएगा तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन की लाइफ है। 4 दिन में पहुंच जाएगा खेत में तो ठीक है, अगर ज़्यादा दिन लग गए तो पौधा पार्सल के अंदर डैमेज भी हो सकता है। अच्छा, डैमेज भी हो सकता है। हाँ, तो किसान को मैं सलाह ये दूंगा, फ़ोन पे आप अपनी बुक करा सकते हैं, पौधे की बुकिंग करा लो और आके अपनी डिलीवरी ले जाओ। मैं किसान को डिलीवरी खेत से सीधे देता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी हमें दी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों, अगर आप औषधियों में किसी भी तरह की खेती आप करना चाहते हैं तो इन सर का जो नंबर आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा और आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और औषधीय में सतावर है, अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, या और भी बहुत सारी औषधीय प्लांट हैं, वो सभी तरह के इनके यहाँ उपलब्ध हैं। और ये इस चीज़ की खेती पिछले 5 से 6 सालों से कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रगतिशील किसान हैं। इनके बारे में हमने यहाँ क्षेत्र में काफ़ी नाम सुना है और इनका नाम सुन के ही हम लोग यहाँ तक आए हैं वीडियो बनाने। और किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का पौधा चाहिए तो दोस्तों इनसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं वीडियो को यहीं अपनी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।